2024 में दिल्ली की दंगल को लेकर सभी पार्टियों ने दांव आजमाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन बाद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी पार्टियों की मेगा रैली आयोजित किया। इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने वाले अखिलेश यादव के हैदराबाद जाने को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो उन्हें उसके साथ जाना चाहिए जिसका यूपी में होल्ड कम है, ताकि 2024 के चुनाव में सीटों का बंटवारा न करना पड़े। इसलिए वो सीएम चंद्रशेखर राव की मेगा रैली में शामिल होने गए। फिलहाल अखिलेश यादव मजबूत क्षेत्रीय छत्रपों का शुरू से समर्थन करते आए हैं। इनमें ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव और केसीआर का नाम प्रमुख है। इन नेताओं ने अपने अपने राज्यों में बीजेपी से कड़ा मुकाबला किया है। तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर अभी तक किसी भी नेता ने औपचारिक बयान नहीं दिया। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो चुकी है? उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षिणायन राजनीति शुरू कर रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास भ्रम और जाल फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये समय समय पर भ्रम फैलाते हैं, समय समय पर जाल फेंकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम जाल पार्टी है, इससे सावधान रहना। हम लोग तो सावधान कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सावधान करना, जिससे देश में एक नया परिवर्तन आए। कल ये हैदराबाद में रैली की गई है। सबसे दुखद बात यह है कि इसमें सीपीएम भी शामिल हुई। सीपीएम वही गलती करने जा रही है जो 1989 में उन्होंने वीपी सिंह सरकार को गैर कांग्रेसवाद के नाम पे बाहर से समर्थन देकर किया था भाजपा के साथ, और उसके बाद इस देश में भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती गई। समाज हमारा बटा, बाबरी मस्जिद का ध्वंस भी हुआ। तो एक तरह से सीपीएम को चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे, और मेरा मानना है कि ये अगर कथित अलायंस बनता है तो फिर इससे अखिलेश यादव की राजनीति हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी। मुसलमान अब समझ चुका है कि जब वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ था तब भाजपा की कोई हैसियत इस देश में नहीं थी। भाजपा को अगर ताकत दिया है तो इन्हें क्षेत्रीय। तो हमारे साथ राशिद आरिफ, हमारे संवाददाता आमिर खान, सपा नेता अब्दुल्ला आरिफ, कांग्रेस नेता मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राशिद, सबसे पहले आपके पास आते हैं। अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की तैयारी में है और वो थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। 2024 का चुनाव वो देखने लगे हैं। तो देखिए चाल कितना बढ़िया रहा कि अखिलेश राहुल की जो यात्रा है, राहुल की यात्रा से दूरी बना ली और तेलंगाना पहुंच गए थर्ड फ्रंट पे, वहां पर हाथ मिलाने। वहां पर कई और नेता मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल जैसे सीएम भी वहां पर मौजूद थे। तो क्या जो थर्ड फ्रंट है वो भी बटा हुआ है? नहीं, देखिए मनीष जी, आपको बता दूं कि थर्ड फ्रंट जो है बनाने की बात चल रही है, और केसीआर ने तेलंगाना में एक जनसभा की थी जिसमें अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो या भगवंत मान हो, और उसके अलावा कई अन्य नेता भी वहां पे सिर्फ मौजूद हुए थे। लेकिन आप खुद बताइए कि थर्ड फ्रंट कैसे बनेगा, क्योंकि आपने बिहार से नीतीश कुमार को नहीं बुलाया, न तेजस्वी यादव को बुलाया, अगर बात की जाए ममता बनर्जी को भी नहीं बुलाया। देखिए, थर्ड फ्रंट बनाने का मकसद आपका ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना, और कहीं ना कहीं जिस तरह से थर्ड फ्रंट की बात चल रही है तो थर्ड फ्रंट में भी विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता साफ होते नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अगर थर्ड फ्रंट बनाने की बात करते हैं, आप ये बताइए केसीआर का उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में उनकी हैसियत एक सीट लोकसभा की जिताने की नहीं। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव तेलंगाना में चुनाव भी होने हैं विधानसभा, और उसमें गए हैं, जिस तरह से बोल रहे थे तो हिंदी बेल्ट नहीं है कि आपकी हिंदी वहां लोगों के समझ में। वहीं केजरीवाल हम्म। ने भी इस तरह की बातें की। तो दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि थर्ड फ्रंट अगर जिस तरह से कांग्रेस का बयान आया है, उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर कोई दो गठबंधन अगर कोई करता है तो देखिए यूपीए सरकार है और एनडीए सरकार है,
तो यूपीए सरकार को अगर आप छोड़ के थर्ड फ्रंट बनाते तो कहीं ना कहीं ये नुकसान होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अखिलेश यादव वहां पहुंचे, उन्होंने बयान दिया, लेकिन वहां पे केजरीवाल और अखिलेश यादव दिखाई दिए। केजरीवाल का उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, एक लोकसभा की सीट भी वहां से नहीं जीत सकते। लेकिन अगर बात आप करेंगे देश में, अगर देश की राजनीति की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। आज भी उनके पास 70 लोकसभा की सीटें हैं और कहीं ना कहीं अगर आप 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस को साथ में लेना पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है उनका अपने क्षेत्र में बड़ा दबदबा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पे समाजवादी पार्टी को अपने साथ में लाना है। अब किस तरह से लाना है ये उनको विचार ठीक करना पड़ेगा, ठीक क्योंकि ठीक अगर बिहार की बात की जाए ठीक है। तो अब्दुल्ला बिहार आरिफ में अब खान हमारे साथ राशिद आरिफ जुड़ चुके हैं। राशिद, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। अब्दुल्ला आरिफ ने एक बड़ी बात कही है कि ब्लैकमेलिंग होने लगती है बाद में, कि बाद में ये लोग कांग्रेस को ब्लैकमेल करते हैं, बन जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे, लोकसभा की सीट आ जाएगी, सबकी एक, किसी की दो, किसी पार्टी की तीन, और अगर कहीं कांग्रेस की अच्छी सीट आ जाती है तो ये लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं। जी आप बताओ हमें क्या चाहिए, आप हमें क्या दे रहे हो और हम आपको तब ये देंगे, वरना हम भाई बीजेपी की तरफ जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ब्लैकमेलिंग की जो बात है, ये कहीं ना कहीं ये है कि राजनीति में किस तरह से पार्टी पार्टी भी ब्लैकमेल होती है राशिद, और ये अखिलेश भी नहीं समझ बिल्कुल चुके हैं अब। नहीं, देखिए आपको बता दूं मनीष जी, जिस तरह का थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, आपको बता दी, देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे कन्याकुमारी से निकली है, ये हिमाचल पहुंच गई है और 30 तारीख को ये पहुंच जाएगी आके कश्मीर। तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का एक असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां, जैसे अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, आप बात कर लीजिए केसीआर की, तो पार्टियां कहीं ना कहीं विपक्ष की भी कह रही है कि हम कांग्रेस का नेतृत्व क्यों स्वीकार करें। अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ये सम्मिलित हो जाएंगे तो इसका मतलब मैसेज भी चला जाएगा कि कांग्रेस का नेतृत्व इन्होंने स्वीकार कर लिया है। और कहीं ना कहीं यही थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो रही है। दूसरी ब्लैकमेलिंग की जो बात हो रही है, देखिए आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्ष की अगर पार्टी है, मैं लगातार ये बात कहता हूँ, समाजवादी पार्टी, उसका जनाधार 110 सीटें उनकी विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टियों को अहमियत देनी पड़ेगी, सम्मान देना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में आप आते हैं और 80 सीटों पे कहते हैं समाजवादी पार्टी से कि 10 सीटों पे लड़ गई, तो ऐसे कैसे चलेगा। 110 विधानसभा में उनके विधायक है, उसके बाद में उनका जनाधार है, बड़ी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय पार्टी है, मजबूत पार्टी है, अगर उनको अपने साथ में गठबंधन में लाना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, जिसके बाद में जो छोटी पार्टियां हैं या कह लीजिए कि क्षेत्रीय अपनी मजबूत पार्टी है, वो उनके साथ जुड़ेंगी। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान आता है, तो आप देखिए कि किस तरह से होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से निकले, लेकिन आप जब उत्तर प्रदेश से निकले तो आपने समाजवादी पार्टी पे हमला किया। आप महाराष्ट्र से जब निकलते हैं तो वहां पे आप शिवसेना के विरुद्ध जो बयान दे देते। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी भी आपसे थोड़ा सा इसीलिए अलग भी हो रही है कि चुनाव 2024 का हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन हम अपने क्षेत्र में मजबूत है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की रणनीति चल रही है कि थर्ड फ्रंट अगर बनाया जाए, और सीटें अगर ज्यादा आ जाती हैं तो उसके बाद में कांग्रेस के साथ में ये गठबंधन होगा और कहीं ना कहीं फिर ब्लैकमेलिंग इसी तरह से चलती रहेगी। और ब्लैकमेलिंग लगातार देखिए सभी पार्टी ये करती हैं कि जो अपने वहां पे मजबूत है तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगेगी। जब सीटें ज्यादा मांगेगी तो जीत के आने के बाद में वो कहीं ना कहीं अपना पद और अपने कार्यक्षेत्र में जो है बड़ा समर्थन भी चाहेगी। इसी वजह से लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि छोटी पार्टी जो है ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस तरह की चीजें करनी। जी राशिद, एक चीज और भी तो देखिए ना, कि अगर मालूम है अखिलेश यादव, क्योंकि लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वहां पर अगर जीतती है और मान लीजिए 8, 10, 20, 15 कुछ भी सीट निकाल लेती है लोकसभा की, तो सपा को ये मालूम है कि हमारे लिए जो केंद्र में बैठना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इनसे जुड़े रहते हैं, हम इन फ्रंट के साथ रहते हैं, तो केंद्र में हमारा हस्तक्षेप ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव जो है बड़ा, जो कदम है अपना बड़ा चुन चुन के रख रहे हैं।
नहीं देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बीएसपी से अगर गठबंधन नहीं होता है या समाजवादी पार्टी का कहीं से कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, सारी पार्टियां अगर अलग अलग लड़ेंगी तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। ये जो 64 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिएगा ये 72 प्लस हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की आप भी देख रहे हैं और हमने जो सर्वे किया और हम निकलते रहते हैं फिर जिस तरह से बातें होती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में देखिए अगर गठबंधन बनता है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। अगर गठबंधन ये नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूरा रास्ता छोड़ देंगे और देखिएगा 72 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत आएगी। देखिए आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपका बंगाल हो या क्षेत्रीय पार्टी महाराष्ट्र की बात कर ली, तो जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है तो वहाँ पे कांग्रेस को इनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, ज्यादा सीटें देनी पड़ेंगी, उसी के बाद में कहीं ना कहीं गठबंधन बन जाए। देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव केसीआर की सभा में गए तो उन्होंने ये दिखाया है कि देखिए हम थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। अभी कोई बनने की बात नहीं, क्योंकि अभी 400 दिन बाकी है लोकसभा चुनाव में। अब ये होता रहेगा कि देखिए कोई किसी के साथ होगा, कोई किसी के साथ होगा, किसी के साथ गठबंधन होगा, किसी के साथ खत्म होगा। ये लगातार चीजें आपको देखनी पड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा 3 तारीख को वो आखिरी मुकाम पे पहुंचेगी और वहाँ इन्विटेशन दिया गया है। अब देखिए वहाँ पे कौन कौन पहुंचा, उसके बाद में चीजें साफ होती चली जाएंगी और स्थितियां बनती चली जाएंगी कि 24 में किसका किसके साथ गठबंधन हो सकता है। जी मनीष जी। धीरे धीरे स्थिति साफ होगी। और लेकिन तैयारी अभी से है 2024 को लेकर। सभी जो विपक्षी पार्टियां अभी से तैयारी कर रही है, लामबंद हो रही है कि हमें किसके साथ जाना है, हमें किसके साथ जाना है। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस फ्रंट का जो मुखिया कौन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने